स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो आज बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि 15 जुलाई 2021 को जो पूरे सभी शिफ्ट का रागा का बिल्कुल फुल एंड फैक्ट ओरिजिनल पेपर है वो लेकर मैं आपके सामने हूँ। वीडियो बेटा लेट आने की वजह इसीलिए क्योंकि जो क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट होते हैं आप जानते हैं मैं वो नहीं कराता हूँ, चाहे भले ही एक दो क्वेश्चन कम हो जाए। क्लियर। और जो बच्चा इस चैनल पे नया है और उसे अगर 2011 से 2021 तक की प्लेलिस्ट चाहिए हो, अगर सभी पेपरों की एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चैनल से प्लेलिस्ट सर्च कर सकता है। और अगर उसे प्लेलिस्ट मिलने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे 7073046561 पर व्हाट्सएप करके वो प्लेलिस्ट मांग सकता है। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी ट्रिक से कराऊंगा। आप देखोगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वो 5-5 सेकंड में एग्जाम में आप कैसे करोगे, चलिए वो देखते हैं। देखो ये कह रहा 12 लीटर दूध है कोई एक बर्तन में, उसमें 3 लीटर पानी है। भाई जैसे ये पहला बर्तन है, इसमें आपका जो दूध है वो कितना है 12 लीटर, और स्टूडेंट इसमें पानी आपका कितना है, पानी 3 लीटर। सही है। चलो अगर इनके हमें अनुपात निकालूँ तो 3 चौके 12 और 3 अनुपात 1, यानी इसमें एक तरीके से मान के चले तो 4 और 1 5 इकाई दूध और पानी का मिश्रण है। दूसरे बर्तन की बात करते हैं, ट्रिक समझते जाना। दूसरे बर्तन में कह रहा 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है। 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी, तो देखिए दूध है 10 लीटर और पानी कितना है 4 लीटर। ठीक है, इनको अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो एक तरीके से इस बर्तन में 7 इकाई मिश्रण है। अब देखो अगर आपको वो कह रहा है कि इन्हें एक साथ मिलाने से दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो कभी भी एक साथ मिलाना हो उसके लिए ट्रिक ये है बेटा कि सबसे पहले ये जो 5 और 7 है ये आपको बराबर करने पड़ेंगे। बराबर करने के लिए इनको ऊपर नीचे गुणा कर दो, 7 का ऊपर और 5 का नीचे। लेकिन ये नहीं कि ये केवल 7 का गुणा इसमें ही होगा, 7 का गुणा इस 4 में भी होगा, 7 का 1 में भी होगा। तो अब देखना यहाँ पूरे बर्तन में दूध कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 5 पंजे 25, तो 28 और 25 ये आपका 53 तो दूध हो जाएगा। ठीक, मिश्रण की बात कर रहा हूँ मैं, पहले और दूसरे बर्तन की बात नहीं हो रही है, इन्हें मिलाने से जो मिश्रण तैयार हुआ। अब पानी देखो, पानी कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 5 दूनी 10, तो 7 और 10 आपका 17, ये आपका अनुपात हो गया। बहुत ही शानदार ट्रिक है बच्चों, बिना कोई ज़्यादा फॉर्मूले के आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 15, 25, 40 और 75 से विभाजित हो। अगर मान लो केवल इतना ही क्वेश्चन होता कि ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जो इनसे विभाजित हो, अगर ये 4 अंकों का चक्कर नहीं होता तब हम क्या करते कि इनका एलसीएम लेते सिर्फ और हमारा आंसर आ जाता। जैसे 15, 25, 40 और 75, इसका अगर हम एलसीएम लें तो देखते हैं बच्चों कितना आएगा। वैसे तो डायरेक्ट है लेकिन चलो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। 5 से काटो, 3, 5, 8 और 15, फिर आप 5 से काट दो, 3, 1, 8, 3, फिर आप 3 से काट दो, 1, 1, 8, 1, फिर आप 8 से काट दो, तो गुणा करो, 5 पंजे 25 या 75, 75 का 8 में करोगे 600, यानी वो संख्या 600 है जो इनसे कट जाएगी। लेकिन 600 तो 4 अंकों की है नहीं, वो कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। आप सभी बच्चे जानते हो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। इसमें 600 का भाग दे दो, है ना, तो 600 से भाग दोगे आप, 600 एकम 600, बची यहाँ पर 399, एक ये 9 ले लो, 600 से ये भी कटेगा 6 बार तो 3600 हो रहा बच्चों। यहाँ बचेगा 9, ये सॉरी 9 में से 6 गया 3, 399 बचा, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 9999 में से आप 399 को माइनस करोगे तो 9600 आएगा। तो यही वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है बच्चों, जो 15 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी, 40 से भी, 75 से भी। अब देखो वहाँ एग्जाम में ये चीज़ ऑप्शन में भी दी होगी, तो आप ऑप्शन से भी चेक करके देख सकते हो। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, देखिए ज्योमेट्री का है।
इस बार देखो, चाहे आप 12 तारीख का पेपर ले लो, 12 से 15 तक चाहे कोई पेपर आप अब तक देख लो, 12 से 15 तक जो भी पेपर लगे हैं उनमें बेटा एक LCM SCF का क्वेश्चन जरूर आ रहा है और एक ज्योमेट्री के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, जैसे घन घनाभ, आयत, क्षेत्रफल, वृत्त, ये तो इनको आप जरूर करके जाएं अगर आपका आगे पेपर है तो। चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या है। ये कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 252 है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल है 252 वर्ग सेमी। अब ये कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो कितना है, 9:7। ठीक है, तो आप देखोगे लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ 9x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7x। ये हो गई है ना। अब आयत का क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई, और बराबर में आपका चल रहा है 252। लंबाई कितनी है यहाँ 9x इंटू चौड़ाई कितनी है 7x और ये चल रहा है 252। तो चलो काट दो, 9 से काटोगे कितना, 9 दूनी 18 बची 7, 72, 9 अट्ठे 72, 7 चौके 28, x और x का हो गया x² बराबर 4, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, x का मान 2 आ गया है ना। अब लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी बताइए, 9x तो 9 दूनी 18 और आपकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों 7 दूनी 14। अब पूछ क्या रहा परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 18 और 14 हो गए कितने आपके 32, 32 का डबल कर दो 64 सेंटीमीटर। ये आपका बच्चों आ गया परिमाप, पेरीमीटर। क्लियर। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आयत में तो आपको पता है 2 ही चीज़ें होती हैं, क्षेत्रफल और परिमाप, यही पूछता रहता है घुमा के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। देखिए, किसी घनाभ की विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 24, 12, 10 है। अब ये कह रहा है जबकि तो इससे बड़े से बड़े माप वाले कितने घन बनेंगे। देखो यहाँ पर घनाभ की तो भुजाएं दी हैं, हमको पहले घन की भुजा निकालने के लिए इनकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है उसका SCF लेना पड़ेगा, यानी मेस है। तो 24, 12, 10 का मेस SCF आप जानते हो 2 होता है, तो 2 सेंटीमीटर हो गई घन की भुजा। ठीक है, ये अब समझना ध्यान से। यहाँ अब करना क्या है, घनों की आपको संख्या निकालनी। तो आपको ट्रिक पता है, जब भी छोटी आकृति की संख्या निकालनी हो चाहे किसी की भी, तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दे देते हैं। यानी जो घनाभ है, घनाभ, उस घनाभ के आयतन में अपन भाग किसका दे देंगे स्टूडेंट, इस घन के आयतन का, है ना। घनाभ के आयतन में भाग किसका दे देंगे, घन के आयतन का। तो ये बताओ घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया है ना। और घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन हो जाएगा आपका भुजा क्यूब। तो ये भुजा कितनी है 2, तो इसका क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। चलिए कैंसिल कर दो, 2 से कटा 12 बार, 2 से ये कटा 6 बार, 2 से 10 5 बार, तो 12 6 72, 72 पंजे 360, यानी कितने घन बनेंगे 360। ऐसे क्वेश्चन बेटा नंबर चेंज करके आप खुद प्रैक्टिस करके भी देखना है ना। सारे क्वेश्चन आपको दोबारा प्रैक्टिस करने, ये नहीं कि एक बार मैंने करा दी और हो गया फुल एंड फाइनल, है ना। और पीछे के वीडियो जरूर देखो बेटा। आपने अगर 2011 से 2021 के पेपर सॉल्व कर लिए तो एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ABC की आयु का औसत 25 है। तो इसका मतलब ये हुआ ABC की आयु का अगर टोटल करें अपन इनकी एज का, तो 25 इंटू 3 यानी 75 वर्ष हो जाएगा, है ना। अब ये कह रहा है इनका रेशियो 3, 5, 7 है। रेशियो का मतलब हो गया ए की आयु हो गई 3x, बी की हो गई 5x और सी की 7x, है ना। अब इनका टोटल कर लो, तो 3 और 5 8 और 7 15x हो गया, और बराबर में यहाँ आ रहा है 75। तो 15 से ये 75 काटेंगे तो 15 पंजे 75, यानी x 5 हो गया। x का मान इनमें रख दो, तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 5 तिया 15, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 पंजे 25 और ऊंचाई हो जाएगी 5 सत्ते 35। ठीक है, ये आपकी लंबाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, ये गड़बड़ हो गया। ये है ABC की आयु, है ना, ABC की आयु। वो पिछला क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का था तो मेरे ध्यान में भी वही चल रही।
ये तीनों की आयु हो गई। वैसे तीनों की निकालनी नहीं थी, आपको सिर्फ एक ही निकालनी थी, तो वो 15 हो गई। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि बड़े और छोटे का अंतर या ऐसे कुछ, तो वो तो इससे ही निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें इस बार के पेपर में मैंने देखा कल जो 15 जुलाई को पेपर लगे उनमें अनुपात के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। अनुपात रेशियो के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। देखो अब जैसे आपने देखा एक 15 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एक अनुपात का क्वेश्चन था, इसी तरह का LCM SCF का एक शिफ्ट में ही पूछ लिया। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है। इसका मतलब बेटा पहली संख्या हो गई 3x, दूसरी हो गई 4x और तीसरी हो गई आपकी 5x। अब इनका LCM 24, तो अगर 3, 4, 5 का LCM लूँ तो बेटा ये हो जाएगा आपका 12 पंजे 60x है ना। अब ये जो LCM आया है 60x, इसकी तुलना आप इस LCM से करा दोगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, x का मान अपने को मिल जाएगा कितना, 40। अब ये पूछ रहा है SCF क्या होगा, तो SCF ये देखो कॉमन चीज़ होती है, जो कॉमन होता है वही SCF होता है। तो 3x, 4x और 5x में कॉमन क्या है, x, तो बस यही आपका SCF हो जाएगा। तो SCF कितना हो जाएगा, 40। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पहली 10 सम संख्याओं का औसत। पहली 10 सम संख्याओं का औसत, चलिए देखते हैं पहली 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। देखो इसकी सीधी ट्रिक होती है बेटा, मैं आपको इसके 2 मेथड बता दे रहा हूँ, दोनों मेथड समझ लो शानदार हैं। जैसे कितनी सम संख्याएं हैं, 10, तो इनका औसत पूछे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ट्रिक होती है n+1। तो 10 सम संख्याएं तो n 10 हो गया, आंसर 11 आ गया। अब मान लो किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहे, तो दूसरी ट्रिक देखिए क्या है। जैसे 10 सम संख्याएं हैं तो आपको पता है कि 10 सम संख्याएं कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, यही होंगी। कितनी हो गई, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, सॉरी ये 20 तक ही होंगी, 2 से 20 तक। अब देखो इनका पूछा है औसत, तो औसत के लिए करते क्या है बेटा, अगर संख्याओं में समान अंतर हो तो पहली ले लो, पहली क्या है 2 और लास्ट ले लो 20 और इनका आधा कर दो, तो 20 और 2 22 का आधा 11, ये आपका हो जाएगा औसत। तो कुल मिला के दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से शॉर्ट लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए 8वां क्वेश्चन, a+b आपको दे रहा है 10 और a² + b² दे रहा है 58 और आपको वैल्यू पूछी है ab की। किसकी वैल्यू पूछी है, ab की। देखते हैं बच्चों इस बार क्या सिचुएशन रहेगी। देखो a+b दे रहा है 10, आप एक काम करो इसमें दोनों ओर का स्क्वायर करो, तो a+b का स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab और ये 10 है, 10 का 100। अब a² + b² का मान 58 दे रहा है, तो a² + b² की जगह 58 रख देंगे, प्लस में क्या चल रहा है 2ab बराबर में 100। तो 2ab बराबर ये 58 उधर जाके 100 में से माइनस होगा 42 हो जाएंगे, 2 से कैंसिल कर दो। तो ab की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 21। ab की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। क्लियर स्टूडेंट, चलिए शानदार हो गया काम। आगे देख लेते हैं अगला 9वां क्वेश्चन है ना। ये कह रहा वर्ग की परिधि अगर 40 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बच्चों वर्ग की परिधि यानी परिमाप ये होता है 4 गुणा भुजा। तो अगर 4 से ये 40 काट दें तो आपकी 10 आ गई भुजा। एरिया पूछा है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो सिंपल होता है, भुजा स्क्वायर होता है a²। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100 सेमी स्क्वायर। बिल्कुल आसान सवाल है, आप देख रहे हो ज्योमेट्री के क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, देखिए किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये था, ठीक है भाई 50 रुपये था, 5% की उसमें हो गई वृद्धि, है ना। इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। और ये कह रहा है उसका मूल्य क्या होगा। देखो पहले मूल्य कितना था 50, 5% की वृद्धि का मतलब हो गया कि 100 की जगह अब वो वस्तु 105 की बिकेगी। तो ट्रिक समझना, आप 5 से काट दो, 5 से काटोगे 21 बार, 5 से ये कटा 20 बार, 0 से गई 0, 21 पंजे 105 में भाग 2 का करोगे तो 52.5 रुपये हो गया। यानी पहले मूल्य था 50 तो अब हो गया 52.5, सही है ना। अगला देख लेते हैं बच्चों MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका क्या मतलब होता है MRP का, इसका मतलब होता है अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य, डिस्काउंट यानी छूट 12% की है, एसपी पूछा है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हमेशा आपको पता है जो छूट होती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है 800, तो भाई 12% की छूट देने का मतलब है कि 100 की चीज़ आपकी 88 में बेचनी पड़ेगी। तो 2 जीरो कहीं 8 का गुणा करो, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 और 6 70, यानी अब वो वस्तु 800 की बजाय कितने की बिकेगी, 704 की बिकेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आयु का बेटा देखो, पहली शिफ्ट में भी आयु का एक क्वेश्चन आज पूछा था और अब ये क्वेश्चन आपका आयु का फिर से तीसरी शिफ्ट में भी एक पूछ लिया है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है 3 छात्रों की आयु का अनुपात 4, 5, 7 है। जैसे मान लो ये 3 है ABC, इनका अनुपात है 4, 5, 7। तो ए की आयु बेटा कितनी हो जाएगी 4x, बी की हो जाएगी 5x और सी की हो जाएगी 7x। ये 3 हो गई। अब इनका अगर मैं, ये कह रहा है औसत 16 है, तो औसत अगर मैं निकालूँ इनका, देखो दी तो कितना रखा है 16, औसत 16 का मतलब हुआ कि इनकी आयु का टोटल 3 व्यक्ति है ना, 16 या 48 हो जाएगा। अब इनका भी टोटल कर लो, 4 और 5 9 और 7 16x, तो टोटल हुआ इनका 16x। तो ये कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। पूछ कह रहा सबसे छोटे की, सबसे छोटा कौन है a, तो a की आयु कितनी है 4x, x का मान 3 है तो 4 तिया 12 वर्ष का हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। एक ट्रिक होती है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में, इसको कहते हैं क्रॉस ट्रिक। क्रॉस ट्रिक क्या होती है, देखिए जैसे मान लो ए वस्तुओं का सीपी यानी क्रय मूल्य बी वस्तुओं के एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इसको क्रॉस करते हैं, यानी सीपी तो मानते हैं इसको बी को और एसपी मानते हैं ए को। आप कहोगे इससे क्या होगा, बस इससे अब क्वेश्चन हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। तो इसमें क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा ये 20, यानी जो विक्रय मूल्य वाला ना उसको क्रय मानते हैं, और जो विक्रय मूल्य है वो हो जाएगा 15। ये बहुत मास्टर ट्रिक है बेटा, इससे गलती होने का चांस ही नहीं। अब ये देखो आप खरीद के लाए थे, 20 में बेच रहे हो 15 में, इसका मतलब आपको हानि हो रही है कितने की 5 की। तो परसेंट हानि का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, परसेंट हानि का फॉर्मूला हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो हानि कितनी है बताइए, हानि है 5 इंटू 100 बटे क्रय मूल्य रहा 20। तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, 25% की, इसका मतलब इसको हो गई हानि। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, x का 35% में से वो कह रहा है 35 घटाने पे 35 ही आता है, तो x का मान, पहले ये बताओ x का 35% है तो 35% का मतलब होता है 35 बटे 100। ये 35 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो 35 और 35 70। अब ये 35 दूनी 70 हो रहा है, क्रॉस गुणा कर दो तो x का मान आपका हो गया 200। आगे तो ये थे बेटा आपके 15 जुलाई 2021 को जो भी पेपर आया था आपका तीनों शिफ्ट में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, उसमें मैथ के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए बच्चों, ठीक है। बाकी पेपरों को आप ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखें। क्लियर। प्लेलिस्ट के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। क्लियर। और चैनल पर भी अगर आपको सर्च करना आता है तो चैनल पर सर्च कर लें। और बेटा प्लीज़ सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं, और बाकी बच्चों को एक बार शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।